चैनल को देखने से पहले लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बेल पर क्लिक करें, ऑल पर प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। गॉड ब्लेस यू। मसीही जीवन भलाई का जीवन है, भलाई करने का जीवन है। याकूब की पत्री में लिखा है, यदि तू भला करना जानता है और भलाई नहीं करता तो यह तेरे लिए पाप गिना जाएगा। यानी भलाई के अंदर सारी प्रकार की सेवा आ जाती है। आपको जो भी दिख रहा है वो आपने करना है। ये नहीं कहना कि अपने को क्या करना है, छोड़ो हटाओ, अरे वो खुद देख लेंगे अपने आप को, नहीं, अरे कोई और देख लेगा आकर के, कोई और मदद कर देगा, नहीं। ये मसीही जीवन नहीं है। मसीही जीवन जो है सेवा का जीवन है, सेवा करने वाला जीवन। यीशु मसीह ने कहा, मैं सेवा कराने नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं। यीशु मसीह सेवक बन के आया था। हम मसीह को मानने वाले हैं तो हमें भी सेवक बनना है। और हमने पिछली बार संडे को यही बताया था, विश्वास योग्य बने रहना परमेश्वर के सामने, और हर किसी के प्रति विश्वास योग्य बने रहना, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे वो आपके पड़ोसी हो, चाहे वो आपके सेवक हो, प्रभु के सेवक हो, सबके प्रति विश्वास योग्य बने रहना। तब जब हम पूरी ईमानदारी से प्रभु के सामने चलेंगे, तभी परमेश्वर क्या करेगा, हमें प्रतिफल देगा, और हम अपना प्रतिफल खोने ना पाएंगे। हम आशीषित होंगे, परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमें बढ़ाएगा, उठाएगा। आज अगर आप अपने जीवन में किसी कारण से असफलता को देख रहे हैं, आपके जीवन में सक्सेस नहीं है, तो अपने जीवन को आप झांकना शुरू कर दें और अपने आप को ही वॉच करें, दूसरों को वॉच नहीं करें। अपने घर में कौन क्या कर रहा है उसको वॉच ना करें, अपने को वॉच करें कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसा सोच रहा हूं, मैं कैसा बोल रहा हूं, मैं कैसा देख रहा हूं, मैं कैसा छू रहा हूं, मैं कैसा चल रहा हूं, कहां मुझे जाना चाहिए, कहां मुझे नहीं जाना चाहिए। ये आपको स्वयं को वॉच करना पड़ेगा अपने आप को। आप वचन के अनुसार बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, वचन के अनुसार देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, वचन के अनुसार सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, वचन के अनुसार आपके अंदर विचार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये आपको वॉच करना पड़ेगा अपने आप को, आशीषों को पाने के लिए और स्वर्ग राज्य में जाने के लिए। तब जब आप ऐसा करोगे, तब परमेश्वर की दृष्टि में आप विश्वास योग्य ठहरोगे। परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य ठहरना, ये बहुत बड़ी बात है। जब आप अपने जीवन में, अपने आसपास के क्षेत्र में आप इन बातों को लागू करोगे, तो परमेश्वर जो मन को खोजता है, हृदय को जांचता है, परमेश्वर की दृष्टि जो हमारे ऊपर लगी रहती है, हमारे चाल चलन को भांपता है, वो देखेगा और वो कहेगा, ये विश्वास योग्य दास है मेरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। और जो मैंने बताया था कि जैसे परमेश्वर ने आपको भटक रहे थे, आपके पास रास्ता नहीं दिख रहा था, तो आपको जब परमेश्वर ने जब किसी दास से जोड़ा, तो आपको उसके साथ भी जुड़कर विश्वास योग्य बने रहना है। देखिए बाइबल क्या कहती है, बहुत सुंदर वचन है, मत्ती 10 अध्याय उसका 40 पद लिखा है। मत्ती 10 अध्याय उसका 40 पद क्या कहता है, जो तुम्हें ग्रहण करता वह मुझे ग्रहण करता है, और जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यानी जो प्रभु ने आपके पास भेजा, आपने उसे ग्रहण किया। कैसे ग्रहण किया, किस रीति से ग्रहण किया, किस नजरिए से ग्रहण किया, ये आपका लुकआउट है। आपको इस बात को देखना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने किसी को आपके पास भेजा, यानी वो यीशु का रिप्रेजेंटेटिव बनकर के गया आपके पास।
तो आप जब जैसा यीशु को रिप्रेजेंट करते हो, यीशु आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? यीशु आपके सामने आ जाए तो क्या करोगे? तो जैसा यीशु आपके सामने आए तो उसी तरीके से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सेवक भी है। वो क्या कह रहा है? जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। बहुत गहरी बात है इसके अंदर। कई लोग कहने लगते हैं अपने आप को यीशु समझता है अपने आप को यीशु समझता है, हंसते हैं। लेकिन यीशु कह रहा है जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, यानी परमेश्वर पिता को ग्रहण करता है। ये चैनल बना दिया यीशु मसीह ने, सिस्टम बना दिया यीशु मसीह ने। क्यों बनाया ऐसा सिस्टम? क्या कारण था? यीशु को तो किसी ने नहीं देखा, हम उसकी आवाज सुन पाते हैं, वो भी बड़ी मशक्कत की बात। अभी बहुत सारे हमारे मसीही भाई बहन बैठे हुए हैं जिनको बताया ही नहीं गया कि परमेश्वर की, यीशु मसीह की आवाज कैसे सुनना है। परमेश्वर की आवाज कैसे सुनेंगे मालूम ही नहीं है, तो देखा भी नहीं है, महसूस भी नहीं किया है, तो कैसे ग्रहण करोगे? परमेश्वर के जो दास हैं और प्रभु के जो सेवक हैं वही प्रभु यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तभी तो पौलुस ने कहा मेरी सी चाल चलो। यीशु का स्वरूप बन जाते हैं वो, और जब आप उनको ग्रहण करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं जिनको परमेश्वर ने आपको दिया। ऐसे बहुत सारे सेवक हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रचारक हैं, लेकिन आज मसीहों की बुरे हाल है। मसीहों के अंदर कई डिनोमिनेशन है, उनकी अलग अलग डॉक्ट्रिन है, बटे हुए हैं। तो इसलिए क्या कह रहा है? जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता, और जो मुझे ग्रहण करता वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता। और फिर लिखा है जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। और लिखा इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा पानी पिलाए तो मैं तुमसे सच सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। इसको बोलते हैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता। अब आपके मन में एक बात चल रही होगी कि कैसे अब इतने ढेर सारे सेवक हैं, सच्चा कौन है, सही कौन है, किसको अपन चुने और किसकी शिक्षा को सुने? हमारे पास्टर भी बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, और ये भी अच्छा बताते हैं, लेकिन आपके अंदर आपके साथ पवित्र आत्मा है, वो गुरु है, मार्गदर्शक है, वो अगुवा है, उससे पूछे। और कई प्रकार की शिक्षा लेने से आदमी भ्रमित हो जाता है, विस्मित हो जाता है। तो सही शिक्षा का चुनाव करे कि कौन सी सही शिक्षा है, उसको सुने। निकिता के पापा हैं, मुझे एक बात याद आ रही है। निकिता के पापा से जब मैं मिला तो वो सवेरे वॉक में जाते हैं, 7 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे वॉक के लिए जाते थे। और वहां पर एक चट्टान है मैदान में, वहां पर वो बैठ करके एक प्रार्थना थी, उसको रोज सुनते थे। वो सुबह की प्रार्थना, रात की प्रार्थना। वो मेरी सामर्थी प्रार्थना जब आई तो जब मैंने सामर्थी प्रार्थना को डाला YouTube चैनल में, और वो बहुत तेजी से रन करी और बहुत तेजी से बढ़ने लगी, और उसको बहुत लोग फॉलो करने लग गए, और बहुत सारे लोगों के जीवन में अद्भुत काम होने लग गए।
लोग पवित्र आत्मा से भरने लग गए, दुष्ट आत्मा निकलने लग गई। वो ऐसी प्रार्थना 17 मिनट की कि लोगों के जीवन को बदल दी। हमारे साथ संतोष नागले भाई जी हैं इंदौर से, उनने भी और भी भाई बहन लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने भी प्रार्थना करी, उनके जीवन में बड़े अद्भुत काम हुए। और 17 मिनट की प्रार्थना में, लेकिन उसको देखा सीखी, क्या किया, शैतान भी अपने दूतों को तैयार करके रखता है। उसने भी क्या किया, बौछार लगा दी। ढेर सारी लोग प्रार्थना बना बना करके डालने लग गए। सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, खाने की प्रार्थना, नहाने की प्रार्थना और प्रकार प्रकार की प्रार्थना डालने लग गए और लोग उसके बड़े दीवाने हो गए। बड़ा मजा आने लगा। तो 1.5 साल से करीबन, दिलीप भाई हमारे साथ जुड़े होंगे शायद, तो 1.5 साल से लोग उस दिलीप भाई प्रार्थना कर रहे थे उसको, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन उनको बड़ा सुख मिलता था, परिवर्तन कोई नहीं। घर के अंदर दुष्ट आत्माएं नाच रही है, घर के अंदर अंधेरा छाया हुआ है। छोटी बेटी मरने पर आ गई है, दुष्ट आत्मा ने उसको एकदम अधमरा कर दिया है। पत्नी के जीवन में भी दुष्ट आत्माओं ने बड़ा हड़कंप मचा रखा है। बिजनेस दोनों के ठप पड़े हुए हैं, लेकिन वो 1.5 साल से कंटिन्यूस प्रार्थना सुन रहे थे। तो मेरे को उन्होंने बताया, बोले ब्रदर बहुत अच्छी प्रार्थना है ये, मैं इसको डेली पत्थर पर जाकर बैठ के सुनता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि इस प्रार्थना को आप कर रहे हैं और आपके घर की स्थिति क्या है, देखिए आप सामने है। जब उनकी आंखें खोली, मैंने बोला, बंद किया, फिर उन्होंने हमारी जो सामर्थी प्रार्थना है उसको करना शुरू किया। आज उनके जीवन में काफी परिवर्तन है, उनके घर के अंदर काफी परिवर्तन है और निकता जो है सेवा को कर रही है, आपके सामने है। और ऐसे संतोष भाई ने अभी उस दिन गवाही दी, ताजी ताजी गवाही है कि उनके घुटने में बहुत भयानक दर्द था और जैसे ही प्रार्थना करी, सामर्थी प्रार्थना, उसी समय दर्द चला गया। और भी बहुत सारे लोगों की गवाहियां हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पवित्र आत्मा से पूछे और अपने बुद्धि और विवेक से परखे, क्योंकि पौलुस कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। पौलुस कहता है मेरे वचन, देखिए 1 कुरिन्थियों पढ़ लेंगे, देखिए क्या लिखा है। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय, उसमें लिखा हुआ है, 3 पद में लिखा हुआ है, मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा और मेरे वचन और प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का स्पष्ट प्रमाण था। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। यानी आप जब प्रार्थना करें या प्रार्थना सुने या वचन सुने या उसकी संगति करें, तब आपको सामर्थ्य महसूस हो। अगर नहीं हो रही है तो वो टिन्ना होता है, टिन्ना टीन का डिब्बा, उसके अंदर कंकड़ डाल लो और खड़खड़ खड़खड़ करते रहो। जितने ज्यादा डाल दो उतना ही ज्यादा आवाज करेगा। खाली डब्बा। अगर सामर्थ्य है तो वो प्रकट होगी, आपको महसूस होगी, देख कर नहीं कि वहां पर ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, ये हो रहा। ट्यूब में आजकल बहुत फर्जी काम भी चल रहा है, यूट्यूब में। आपको महसूस हो रही है कि नहीं, आपके जीवन में काम कर रही है कि नहीं, आपका जीवन बदल रहा है कि नहीं, उस सामर्थ से, सामर्थ का प्रकटीकरण होगा। तभी पौलुस ने इतनी गहरी बात लिखी, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। अब लोग विश्वास बातों पर करते हैं, अरे बहुत अच्छा बोलते हैं, अरे बड़े बड़े काम हो रहे हैं, अरे वो प्रार्थना इतनी गजब की प्रार्थना बनी हुई है, लेकिन कुछ महसूस नहीं हो रहा है आपको।
इसका मतलब है कि पावर नहीं है। ये आपको चुनाव करना है, ये आपको देखना है। जब आप सामर्थ्य या सामर्थी अभिषिक्त व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो सामर्थ इंपार्ट होगी, अभिषेक इंपार्ट होगा। जैसे आपके सामने उदाहरण के तौर पर निकिता है। निकिता को मेरे से जुड़े साल ज्यादा 1.5 साल हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने उसको मेरा इंपार्टेशन कर दिया और वो भविष्यवाणी करती है, प्रार्थना करती है, लोगों के बारे में बताती है, दर्शन देखती है। और 1.5 साल के अंदर परमेश्वर ने उसे क्या किया? बदल दिया, अभिषेक कर दिया। नथानियल भाई हैं, मेरे पास आए थे, कुछ दिन रह के गए और उनका जीवन बदल गया। विवेक भाई थे, अभी जुड़े होंगे हमारे साथ में, नथानियल भाई, विवेक भाई। विवेक भाई आए, उन्होंने गवाही दी कि जब उन्होंने स्टेशन में मेरे को देखा तो उनको ऐसा लग रहा था मैं किसी और देश का व्यक्ति हूं। जब वो मेरे साथ बैठ रहे थे तो उनको फ्लो महसूस हो रहा था, सामर्थ्य बह रही है और उनकी सारी थकावट मेरे साथ बैठते ही खत्म हो गई। ये मुझ में पावर नहीं थी, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है जो मुझ में से बहती है। और वही सामर्थ्य आपके अंदर बहना चाहती है। तो अभिषिक्त सेवकों की संगति करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि परमेश्वर ने जिससे आपको जोड़ा है उसके साथ विश्वास योग्यता से जुड़े और सीखते रहे। सीखना इसलिए है कि जो अच्छा सेवक होता है, जो मेंटर के समान काम करता है, वो आपके कांटों को निकालता है कि हमने जो शिक्षाएं दी है और जो लोग सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उनके जीवन में परमेश्वर बड़े काम को कर रहा है और यीशु प्रकट हो रहा है। भाई नथानियल के जीवन में भी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए जो हैं, उनके जीवन में भी परमेश्वर क्या कर रहा है? प्रगटीकरण कर रहा है, अपने आप को प्रकट कर रहा है। प्रभु की महिमा हो, यीशु को महिमा मिले। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपको सही रास्ता दिखाएं। तो विवेक भाई ने, नथानियल भाई ने और निकिता ने और भी हमारे चर्च के लोग हैं, इन्होंने क्या किया? मुझे मेंटर बनाया हुआ है। तो क्या करते हैं, जब कुछ जीवन में परेशानी आती है, भूचाल आता है, उथल पुथल आती है, तो ये तुरंत मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं और मेरे को बताते हैं समस्या अपनी। मैं कॉल करता हूँ, कॉल बैक करता हूँ और फिर मैं इनको सलूशन देता हूँ, वचन के अनुसार इनको समझाता हूँ, और जैसे ही समझाता हूँ तो इनको बल मिल जाता है और ये बल प्राप्त करके फिर शैतान के सामने डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? ये है कि ऐसे लोग स्वर्ग के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, आगे अनंत जीवन के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, और एक दिन निश्चित ऐसे ही लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मैंने बताया कि बहुत लोग आए, बहुत लोगों को समझाया, बहुत लोगों को शिक्षा दिया, बहुत लोगों ने वो सामर्थी प्रार्थना और वीडियो मैसेजों के द्वारा आशीष पाई, लेकिन वो क्या किए? विश्वास योग्य नहीं थे। विश्वास, जुड़े रहना, डट कर, कंधे से कंधा जुटाकर साथ देना। देखिए मैं आपको बताऊं, पतरस को बंदी गृह में डाल दिया गया। अब कलीसिया अगर पतरस को छोड़ दी होती तो क्या होता? लेकिन नहीं, वो कलीसिया जो थी पतरस के लिए लौ लगा करके प्रार्थना करने लगी। यानी पतरस को जैसे ही बंदी गृह में डाला गया
तो कलीसिया चुप नहीं बैठी। कलीसिया बोली अरे जाने दो, चलो कहीं और चलते। नहीं, अरे अब तो पतरस चला गया, अब क्या होगा, चलो छोड़ो हटाओ जाने दो। नहीं, आज क्या करते हैं बहुत सारे लोग, क्या करते हैं, वो ऐसी कलीसिया नहीं है। आज भी वो ऐसी कलीसिया पृथ्वी पर मुझे देखने को नहीं मिलती है। क्यों? पतरस गया, लेकिन उन्हें पतरस को छोड़ा नहीं और परमेश्वर को छोड़ा नहीं। स्वर्ग को हिलाने वाली प्रार्थना करी उन्होंने, स्वर्ग को हिला डाला, लव लगा करके प्रार्थना करी और परमेश्वर ने दूत को भेजकर पतरस को बंदी गृह से छुड़ा दिया। यह है कलीसिया, यह है कलीसिया का स्वरूप। कलीसिया सिर्फ प्रार्थना, सिर्फ सुनने के लिए नहीं जोड़ते थे, सिर्फ संगति करने के लिए नहीं जोड़ते थे, सिर्फ देने के लिए नहीं जोड़ते थे, लेकिन उनके दुखों में भी वो दुखी होते थे। यह है विश्वास योग्यता। ऐसी कलीसिया ही स्वर्ग उठाई जाएगी। बहुत सारे लोग छोड़े जाएंगे, बहुत सारे लोग छोड़े जाएंगे। स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। जेलों के जीवन पर दृष्टि करें आप, ये सबसे पहले यीशु के जीवन पर दृष्टि करें आप। यीशु ने कैसा जीवन जिया और कैसे। अब आप कहेंगे हम यीशु तो हो नहीं सकते, नहीं हो सकते, लेकिन बन सकते हैं। और बनाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। वो सहायक इसीलिए दिया गया है कि हमें यीशु के स्वरूप में ढाले। जब हमारा स्वरूप यीशु का सा हो जाएगा तब हम स्वर्ग चले जाएंगे। अभी तो पौलुस कहता है मैं जच्चा किसी पीड़ा से सहता हूं जब तक कि तुम्हारा स्वरूप मसीह का सा ना हो जाए। उसको एक गर्भवती स्त्री की सी पीड़ा है कि हमारा स्वरूप मसीह का सा ना हो जाए जब तक। क्यों? क्योंकि ऐसे ही लोग स्वर्ग जाएंगे। मसीह का स्वरूप नहीं है तो धोखे में ना रहे, स्वर्ग नहीं जाएंगे। भेड़े जो है स्वर्ग जाएंगी, बकरे बकरियां स्वर्ग नहीं जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि भेड़ों से कहेगा है मेरे पिता के धन्य लोगों आओ, और बकरों से कहेगा है मैं तुम्हें नहीं जानता कुकर्मी लोगों। बकरियां क्या करती हैं? इस फुदक से उस डाल, फुदक से उस पेड़, फुदक से उस पत्थर पर, इधर भी मुंह मारी उधर भी मुंह मारी। आज मसीही लोग बकरी के समान हैं, सब जगह मुंह मारते रहते हैं। बोले यहां भी चलो, यहां भी चलो। परमेश्वर ने जिससे जोड़ा है उसके प्रति विश्वास योग्य नहीं है, मुंह मारते रहते हैं। ऐसे लोग भी स्वर्ग नहीं जाएंगे। बाइबल बताती है परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग, परमेश्वर की सही शिक्षा को फॉलो करने वाले लोग, ईमानदारी से परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले लोग, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य लोग, लोगों के पास मौका था, वो वापस जा सकते थे लेकिन नहीं गए, मर मिटे। बलिदान कर दिया अपने आप को, कुर्बान कर दिया अपने आप को, लेकिन यीशु को नहीं छोड़ा, पीछे नहीं हटे। पतरस कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि मुझे सीधी सूली दी जाए, मैं अपने प्रभु की बराबरी नहीं कर सकता, मुझे उल्टी सूली दी जाए। पौलुस का सिर कलम कर दिया गया, यूहन्ना को खोलते तेल के कढ़ाव में डाल दिया गया, लेकिन वो मरा नहीं, तेल ठंडा हो गया। उसकी कॉलिंग थी। अंद्रियास को एक्स क्रॉस पर लटका करके मार डाला गया। भारत आया था थोमा, यीशु का चेला, उसके भाला, भारत में जो आया था भाला घोंप कर उसे मार दिया गया। उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया, अपना जीवन नहीं जिया। मैं थोमा की हिस्ट्री जब पढ़ रहा था तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ था। थोमा कितना विश्वास योग्य था प्रभु का। उसने प्रभु को देखा था, प्रभु के साथ रहा था, प्रभु के साथ शिक्षा ली थी। जब द्रविड़ राजा ने यहाँ इंडिया बुलाया उसको, वो आर्किटेक्ट था, उसने बहुत सुंदर
उसका महल बनाया, आर्किटेक्ट डिजाइन किया, तो उस राजा ने उसको बहुत सारी दौलत दी। तो क्या हुआ मालूम है आपको? थोमा ने क्या किया? वो पूरी दौलत उठाकर गरीबों को बांट दी, 1 रुपया भी उसमें से नहीं रखा। ऐसा प्रभु का दास था वो। आज स्थिति देखिए, क्या बोला जाता है चर्चों के अंदर। मैं वही शिक्षा देता हूं कि दान दशमांश न दोगे, बोले श्राप आएगा, भवन को त्यागोगे तो श्राप आएगा। डराया जाता है, व्यवस्था के अंदर ले जाया जा रहा है सिर्फ लूटने के लिए। लेकिन जो ईमानदार है उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। लेकिन जो लूटने वाले लोग हैं वो लुट जाते हैं। एक सिस्टर लज्जा देवी आई थी छत्तीसगढ़ से, वो फ्लाइट से गई थी पंजाब, कुछ लोगों को लेकर के गई थी, लेहन प्रार्थना कराने के लिए हजारों रुपए उन्होंने दिया, तो भी उनके अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं निकली। जब उनको पता चला, मेरा यूट्यूब से नंबर मिला, उन्होंने मेरे से प्रार्थना कराई, और जैसे ही प्रार्थना करी दुष्ट आत्मा भाग गई और वो बहन आजाद हो गई। तो ऐसे लोग से लोग लुट जाते हैं। लेकिन ये आपको, चर्च को ये देखना है कि आपका निशाना प्रभु यीशु होना चाहिए, और प्रभु यीशु के मार्गों पर चलने की शिक्षा देने वाले व्यक्ति से जुड़े रहना, उससे सीखना, उससे सब कुछ रखना वास्ता, ये आपको करने की आवश्यकता है, ताकि आप परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य ठहरे। परमेश्वर ही है जो उपाय करता है। मेरे पास लाखों गवाहियां आई हैं, ब्रदर हम भटक रहे थे, हमें रास्ता नहीं सूझ रहा था। अभी स्नेहलता सिस्टर ने गवाही दी। स्नेहलता सिस्टर की बहुत जबरदस्त गवाही थी। उन्होंने बोला हम प्रार्थना करके उठे थे और हमें सूझ नहीं रहा क्या करें, बहुत परेशान थे, उनके घर के अंदर स्थितियां बहुत खराब हैं, बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, काम नहीं है। लेकिन जब वो प्रभु ने उन्हें वो प्रार्थना दिखा दी, सामर्थी प्रार्थना सामने ही आ गई, मोबाइल खोलते ही, और वो जुड़ गई। उनकी बेटी को प्रार्थना करते ही जॉब का कॉल आया और उस बेटी का सिलेक्शन भी हो गया। यानी प्रभु अद्भुत काम किया, जोड़ा। अब ये उनका लुकआउट है कि जब प्रभु ने तुमको दिखाया तो तुमको उससे ईमानदारी से जुड़े रहना, ताकि प्रभु तुम्हारे जीवन में कार्य करे। एक गुरप्रीत सिस्टर है, जुड़ती थी हमारे साथ, अभी भी है, वो हमारे साथ है, लेकिन वो शायद नहीं जुड़ पाती है। वो पवित्र आत्मा पाने के लिए बहुत परेशान थी, और मैं उनको सिखाता था, कई लोगों को सिखाता रहता था। वो रोने लगी एक दिन, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने उसे आत्मा से भर दिया। वो सीखती रही और आज तक जुड़ी हुई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक जुड़े हुए हैं, लेकिन लाखों हजार की तादाद में लोग जा चुके हैं। तो परमेश्वर तो देख रहा है, परमेश्वर पूछेगा कि बेटा तेरे भटकाव का कारण क्या है। मैंने जब तुझे किसी से जोड़ा था तो उसके साथ क्यों ईमानदारी से नहीं जुड़ा रहा? तब आप क्या जवाब दोगे? फिर कोई उपाय काम नहीं आएगा, फिर तो सीधे दांतों का पीसना और रोना ही होगा। ये आपको डिसीजन लेना है, सच्चे परमेश्वर के सच्चे दास के साथ जुड़कर उसके मार्गदर्शन में चलना है। और जब
आप उस मार्गदर्शन में चलेंगे तो निश्चित ही है परमेश्वर आपको स्वर्ग ले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अब संतोष भाई बहुत परेशान थे। संतोष नागले जी, सुन रहे हैं मेरी बात को आप? जी अपोस्टल जी, सुन रहा हूँ मैं। तो आपको मेरा वीडियो मिला कैसे? यूट्यूब पर मिला अपोस्टल जी। मैं परेशान था और मैं यूट्यूब पर देख रहा था, जैसे गवाही आदि के अलग अलग प्रार्थना सुन रहे थे। मैं भी उसी में से था, अलग अलग प्रार्थना सुनने वाला। पर उसी समय में मैंने आपके सामर्थ्य वीडियो को देखा और मैं बता रहा हूँ कि मैं सामर्थ्य वीडियो को जैसे ही मैंने ऑन किया और चालू किया और जैसे जैसे अपोस्टल जी ने उसमें डायरेक्शन देते गए कि आपको ऐसे बैठना है और उसमें शुरुआत में उन्होंने बोला कि परमेश्वर आपके जीवन में यूं ही प्रभुता नहीं करता है, तो अपने अधिकारों पे वो निर्देश देने के बाद में और जैसे उन्होंने कहा कि जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में आप बैठ जाइए, और मैंने वो फॉलो करते गया और फॉलो करते करते परमेश्वर ने तुरंत हील कर दिया मुझे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के दास का भी बहुत धन्यवाद करता हूं और यीशु मसीह का भी बहुत प्रेज द लॉर्ड। तो ये भाई परेशान थे, इनके पास कोई उपाय नहीं था। ये ढूंढ रहे थे ढेर सारी प्रार्थना और भी कर रहे थे ये प्रार्थना, लेकिन वही प्रार्थना इनके सामने क्यों आई और उसी को क्यों क्लिक किया इन्होंने? ये भी एक बहुत गहरी बात है, क्योंकि परमेश्वर देखता है मेरा बेटा संतोष परेशान है, इसे मैं कैसे चंगा करूं? कैसे ये चर्च भी जाते होंगे, लेकिन कैसे ठीक करूं? तब परमेश्वर ने क्या किया, इनको वो वीडियो दिखाया और ठीक कर दिया। मैंने नहीं ठीक किया, यीशु ने ठीक किया। उस प्रार्थना को इन्होंने यीशु से किया, मेरे साथ में किया, और यीशु ने इन्हें क्या किया? चंगा कर दिया। ये है परमेश्वर का प्रेम। जब परमेश्वर आपसे प्यार करता, इसलिए उसने मुझे जोड़ दिया। भाई विवेक आत्महत्या करने जा रहे थे, बीमारियों से परेशान हो चुके थे, यूरिन से इनके प्रोटीन जा रहा था, डॉक्टर ने बोला किडनी खराब होना शुरू हो गई है। तो इनके पास मेरा वीडियो आ गया और ये जुड़ गए, और आज ये बिल्कुल भले चंगे। भाई विवेक गवाही दी है, इन्होंने गवाही भी डाली है, इनकी पूरी गवाही यूट्यूब में डाली हुई है। तो ये क्या है? ये परमेश्वर का आपसे प्रेम है, वो आपसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आप नाश हो और भटकाए जाओ, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, भटकाव बहुत ज्यादा है। लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, और उसी मीठे के चक्कर में मैं भी फंसा रहा। अपनी जिंदगी मैंने झोंक दिया उस मीठी बोल और भाषा के चक्कर में। वो मोह लेते हैं, ऐसा मोह लेते हैं कि आप अगर उनसे ना मिलोगे तो दिन न कटेगा, आप उनकी आवाज ना सुनोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा मेरे साथ भी था, मैं भी पीछे ही पीछे भागता था उनके। वो लात मारते थे, हमारे साथ गलत व्यवहार करते थे, उसके बाद भी हमारी बेइज्जती कर देते थे चर्च में खड़े होकर के, उसके बाद भी हम उन्हीं के भक्त बन गए थे। लेकिन जब हमारी आंखें खुल गई, पवित्र आत्मा ने खोली, तो हमको पता चला आज बहुत सारे लोग इसी गफलत में फंसे हुए हैं। लोगों को दुष्ट ने बांध लिया है। ये गवाही मेरे सामने निकिता के परिवार की गवाही है। निकिता की जो बहन थी, छोटी बहन, मृत्यु शैया पर थी। इसको लेकर के आए हाथ में उठा करके, प्रभु ने तुरंत छुटकारा दिया, ठीक हो गई। और उसी के कुछ दिन मैंने इनको भेज दिया एक चर्च में कि जाओ वहां पर मीटिंग अटेंड करो, और वहां पर कुछ पास्टरों ने इनको बहका दिया और किसी दूसरे चर्च से जोड़ दिया। तो ये 1.5 साल तक भटके रहे वहां पर, 1.5 साल तक वो चर्च में जाते रहे, फिर दूसरे पास्टर के चर्च चले गए और सब इनको लूटते थे, डिमांड करते थे खाने की, पीने की, पहनने की, ये बनाओ वो बनाओ, मिठाई लेकर के आओ, केक लेकर के आओ। और ये बहुत भक्ति से उनके चारों जन बड़ी भक्ति में जीवन उनके साथ बिताते थे, लेकिन छुटकारा नहीं हुआ। 1.5 साल के बाद जब आए, जब सामने बैठे तो दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई। इनकी मम्मी के जीवन में इनकी फिर बहन आई,
उनके जीवन में प्रकट हो गई। मैंने पूछा उनसे कि भैया ये क्या है? मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं मना नहीं करता मत जाओ, लेकिन आप 1.5 साल से चर्च जा रहे हो और ये दुष्ट आत्माएं छुपी बैठी है, क्या बात है? इसका जवाब दे दीजिए। निकिता भी आके मेरे से लड़ने लगी थी। मैंने कहा भाई मैं मना नहीं कर रहा, आपके पास्टर को बहुत प्यार करती थी उन पास्टर से। मैंने कहा आपको मना नहीं कर रहा, किसी पास्टर के पास मत जाओ, लेकिन क्या है ये मुझे बताइए जरा, क्यों छुटकारा नहीं हुआ? आज बहुत बड़ी शैतान का षड्यंत्र लोगों के जीवन में है। उसने ऐसे चर्चों से बांध दिया लोगों को जहां पावर नहीं है, और वो छुपा बैठा है उनके अंदर, और ये जो सब जा रहे हैं वहां पर भक्ति और आराधना चल रही है, मीटिंगें हो रही है, पास्टर प्रचार कर रहा है, दुष्ट आत्मा अंदर बैठकर मस्ती ले रही है। जैसे ही पावर के संपर्क में आई, प्रकट हो गई। इसीलिए पौलुस कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। अभी एक भाई नंदलाल भाई डॉक्टर है लुधियाना में, वो पिछले संडे को गवाही दे रहे थे। नंदलाल भाई जुड़े हैं? भाई नंदलाल सुन रहे हैं आवाज मेरी? हाँ जी 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 जी। तो ये भाई नंदलाल जी जुड़े हैं हमारे साथ। इन्होंने गवाही दी थी, ये मेरे साथ 8 साल से जुड़े हुए, 7-8 साल से। लेकिन अभी कुछ समय पहले की बात है, इन्होंने मुझको प्रार्थना करने के लिए कॉल किया, और जैसे ही मैंने प्रार्थना करी, ये बुरा ना मानना, ये संगति भी करते हैं, चर्च भी चलाते हैं, लेकिन क्या हुआ? जैसे ही मैंने प्रार्थना करी तो नंदलाल भाई बताएंगे क्या हुआ आपके साथ? आज जैसे ही प्रार्थना किया मेरे साथ उल्टियां आने लगी, बहुत उल्टियां आई। जैसे जिसमें उल्टियां से मेरी सारी अंदर की गंदगी निकला, मेरे जीवन को बदलाव आ गया और मैं बिल्कुल चंगा हो गया, आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। Praise the Lord। थोड़ी सी प्रार्थना थी तो आज जैसे ही प्रार्थना किया मेरे साथ उल्टियां आने लगी, बहुत उल्टियां आई। जैसे जिसमें उल्टियां से मेरी सारी अंदर की गंदगी निकला, मेरे जीवन को बदलाव आ गया और मैं बिल्कुल चंगा हो गया, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से। Praise the Lord। थोड़ी सी प्रार्थना थी तो जैसे ही आप सामर्थ के कनेक्शन में आएंगे, दुष्ट प्रकट हो जाएगा, बेड़ियां टूट जाएंगी। बाइबल में लिखा है अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाएगा, और भाई नंदलाल का जुआ टूट गया। दूरी मायने नहीं रखती। हम मध्य प्रदेश में है, कटनी में, इंडिया के सेंटर में, और भाई पंजाब में, लुधियाना में, कई हजार किलोमीटर का वास्ता है, लेकिन फोन से हम कनेक्ट थे और परमेश्वर ने बेड़ियों को तोड़ दिया और आजाद कर दिया। ये है जो पौलुस कहता है परमेश्वर का राज। अब परमेश्वर का राज बातों में नहीं सामर्थ्य में है का मतलब क्या है? अभी मैं आपको बता रहा हूं। 1.5 साल से चर्च जा रहे थे नंदलाल भाई, 8 साल से विश्वास में है, कलीसिया भी चलाते हैं, लेकिन जैसे ही पावर के संपर्क में आए, ब्लास्ट हुआ। होता है जैसे ही वो पौलुस ने जो बात कही, इसलिए इसने कहा कि मेरे वचन के प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, लेकिन सामर्थ और आत्मा का स्पष्ट प्रमाण था। यही है आत्मा और सामर्थ का प्रमाण, ताकि आपका विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो, आप भी सामर्थी बन जाओ। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। अब ये निर्णय आपने करना है कि हमें परमेश्वर के प्रति कैसे विश्वास योग्य रहे, कैसे परमेश्वर के पीछे चले,
कैसे परमेश्वर की आज्ञा को माने। प्रभु आपको आशीष दे।